समाज के लोगों को ये कहना है, कांग्रेस पार्टी इस लायक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। वैसे तो ये धर्म के ठेकेदार हैं, इनसे पूछो कभी। हमने तो तस्वीरें देखी हैं, कैसे नहाते हैं कुंभ में ये कोई नहीं जानता। हमारे मुख्यमंत्री जी को देख लोगे तो कभी दोबारा नहीं नहाओगे। हमारे आपके बीच में जो दूरियां पैदा कर दी, उन दूरियों को मिटाने का चुनाव है, और वो नफरत की जो दीवार थी उसको गिराने का चुनाव है। I'm sorry to say, I'll appeal the Election Commission with my humble regards. Please do the job impartially. We want to see that democracy must continue with your impartial intervention. पश्चिम बंगाल में बुआ भतीजे की जोड़ी इस महान धरती को गुंडों, घुसपैठियों, इनका गढ़ बनाने पर ये जोड़ी तुली हुई। वो पंजाब में नहीं लड़ सकते, उनको दिक्कत है पुराने पापों के कारण। 84 के सिख दंगों की आंच उन्हें पंजाब में जीतने नहीं देती। हर हर गंगे विष्णु पादाज संभूते गंगा त्रिपतिगामिनी ब्रह्म द्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आज पूरा विश्व मां गंगा के इस पावन पवित्र नाम से अपने को धन्य महसूस कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है। हरिद्वार अब तक आप समझ चुके होंगे, ताल ठोक के लेकर के आए हैं। हरिद्वार से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुरुषोत्तम जी, अभी आपने गंगा का श्लोक पढ़ा और पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या गंगा का श्लोक पढ़ने से, हिंदू होने से, अगर मैं आपको कहूं आप सांप्रदायिक हो गए, मानेंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ? बिल्कुल नहीं। गंगा का श्लोक पढ़ना, हाँ? ये तो आज के इस कार्यक्रम की कड़ी है। मैं सांप्रदायिक तो नहीं हुए ना? पूरे विश्व का व्यक्ति सांप्रदायिक तो नहीं हुए ना? अच्छा, मैंने सवाल इसलिए पूछा, इससे पहले कि मैं आज का मौजू आप लोगों को बताऊं, आप लोगों में से हिंदू कितने लोग हैं? जरा एक बार हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग हिंदू हैं? यार बहुत आयत है, बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि आप सब लोग हिंदू हैं इसलिए आप लोग सांप्रदायिक हैं, क्या आप लोग मानेंगे इसे? क्या मैं ये कहूं जो लोगों के बीच में हिंदू देखे, मुस्लिम देखे, वो क्या देश को बांट रहा है कि नहीं बांट रहा? बांट रहा है ना। और इस बार अगर कोई देश में हिंदू मुस्लिम करेगा तो उसको आप लोग माफ करेंगे कि साफ करेंगे? जी हाँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज महागठबंधन की रैली थी, पहली बार इकट्ठा हुआ और कहीं ना कहीं पहली बार पोल इसलिए खुल गई कि आज अखिलेश, मायावती और तमाम पार्टियां साथ एक मंच पर मौजूद थी। धर्म निरपेक्षता की बात करने वाली तमाम पार्टियों ने आज खूब मुस्लिम 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 कार्ड खेला। तो ऐसे में जब धर्म के नाम पर आप वोट मांग नहीं सकते हैं, धर्म की राजनीति कर नहीं सकते हैं, तो किस कारण से आप सिर्फ और सिर्फ वह मुस्लिम कार्ड खेल रहे थे? या फिर आपको यहाँ पर धर्म निरपेक्षता करनी है लेकिन अपीजमेंट पॉलिटिक्स करनी है? तो कुल मिलाकर के तमाम बड़े सवाल जो हम यहाँ पर उठाएंगे, खास मेहमानों का पैनल यहाँ से मौजूद है और कुछ मेहमान वहां से भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं 5 बजे के बड़े सवाल आपको बता दूं। 5 बजे के बड़े सवाल ये है कि महागठबंधन की हार का ईवीएम वाला बहाना तैयार है, क्योंकि ईवीएम का भी जिक्र किया गया कि अगर ईवीएम में गड़बड़ हुई तो ही बीजेपी जीतेगी, क्योंकि बहन जी कह रही थी वरना तो महागठबंधन ही जीतेगा। दूसरा, ये बुआ बबुआ के भाईचारे से गिरेगी क्या सियासी नफरत की दीवार? क्यों जिस तरीके से वोट मांगा गया उससे क्या ये भाईचारा आगे बढ़ेगा? तीसरा, 38 सीट पर चुनाव लड़कर क्या प्रधानमंत्री बनेगी मायावती? चौथा बड़ा सवाल, मां माटी मानुष से मोदी तोड़ेंगे क्या दीदी का तिलिस्म? क्योंकि आज मोदी कूच बिहार में थे और साथ ही साथ दीदी ने भी
खुले तौर पर मोदी को चैलेंज दिया। और पांचवा बड़ा सवाल, ममता की गाली से मोदी को विजय का आशीर्वाद मिलेगा। तो मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम आपका तारुफ करा दें, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। हमारे साथ कुंवर प्रणव चैंपियन है जो कि 4 बार के एमएलए है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अंतरिक्ष सैनी है जो कि इस वक्त लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा के प्रत्याशी, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। हमारे साथ महंत रविंद्रानंद है जूना अखाड़ा से, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ हरिद्वार की जनता है, अपना स्वागत कीजिए। और मेरे साथ अनुराग भदौरिया वहां से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जफर इस्लाम है बीजेपी के प्रवक्ता, और फहीम बेग भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। अंतरिक्ष सैनी जी, क्योंकि आप बीएसपी से आते हैं, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि क्या हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? और अगर महागठबंधन इतना मजबूत है और था तो आज मुस्लिम कार्ड खेलने की जरूरत बहन जी को क्यों पड़ी? सब समाज की पार्टी है और सब समाज का वोट चाहिए। यह कहना केवल एक भ्रम फैलाना है कि किसी विशेष जाति वर्ग की वोट से ना कोई कभी जीता है और ना कभी कोई जीतेगा। लेकिन फिर आज आपको मुस्लिम कार्ड खेलने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ऐसा, अच्छा ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। मुस्लिम कार्ड कोई नहीं खेल रहा है, ये तो केवल जब एक समर्थन, एक मोन्टाज प्ले कर देता हूँ, एक समर्थन मैं आपको बताऊं, मैं एक मोन्टाज प्ले कर देता हूँ, उसके बाद दोबारा सफाई दीजिएगा। मैं एक मोन्टाज प्ले करता हूँ जिसमें मैंने गिनने की कोशिश की, लगभग कितने 7-8 बार मुस्लिम 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 अल्प समाज किया गया, लेकिन ऐसा किसी रैली से, एक बार पहले मोन्टाज देखिए। ये कुछ ऐसे मंडल हैं जिन मंडलों में तो मुस्लिम समाज की आबादी काफी ज्यादा है, मुस्लिम समाज की आबादी काफी ज्यादा है। मेरा खासकर इस चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है, आप लोगों को मैं ये सावधान करना चाहती हूँ, और आप लोगों को भी मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस लायक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना सावधान करना चाहती हूँ, इस बात का एहसास कांग्रेस को भी है। तो इसलिए मैं मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मैं ज्यादा दूर की बात आप लोगों के सामने नहीं रख रही हूँ। सहारनपुर लोकसभा की सीट के मुसलमानों को ये मालूम है कि हमारे कैंडिडेट का, हमारा ये जो मुस्लिम समाज का कैंडिडेट है, तो इसका टिकट हमने बहुत पहले फाइनल कर दिया था। लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भावनाओं में बहकर, रिश्ते नातों यार दोस्तों के चक्कर में आकर अपने वोट को बांटना नहीं है। यदि आपको इस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मायावती ने कम से कम ज्यादा नहीं तो 15 बार मुस्लिमों का नाम लिया। मेरा सवाल यह है कि दोबारा इसको डिफेंड कीजिए सर। आप लोग बात करते हैं हम समाज को नहीं बांट रहे थे, ये देश को बांटने की पॉलिटिक्स हो रही थी। ये देश को यहाँ पर हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा था और वहां से लगातार ये कहा जा रहा था, आप कह रहे मुस्लिम कार्ड नहीं खेला जा रहा था, वहां पर मुसलमानों के आगे भीख मांगी जा रही थी कम से कम। देखिए, ये मुस्लिम कार्ड नहीं है, जो देश की जनता असुरक्षित है उसके लिए आज अल्पसंख्यक, पिछड़ा और जितने दलित हैं इस देश में अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह केवल उसके लिए अपील थी कि सभी लोग एक मुश्त वोट देकर इस देश में जो असुरक्षा का माहौल फैलाया जा रहा है, सभी लोग नहीं थे, सभी लोग, इसमें सभी लोग नहीं थे, मैं तो सभी लोग नहीं थे। कुंवर प्रणव चैंपियन की अगर यहाँ से एक मन से हिंदू हिंदू हो रहा होता, एक मन से कह रहा होता कि हिंदुओं इकट्ठे हो जाइए और आपको इस पार्टी को पर्टिकुलर को वोट देना है, सर इस वक्त जो है पूरे देश में सांप्रदायिक की बात हो गई होती। महोदय, मैं अपने काबिल दोस्त से पूछना चाहूंगा, इन्होंने असुरक्षा की बात की, मुझे जरा असुरक्षा की परिभाषा बता दें कि आज मुल्क में किसको असुरक्षा है, किसके ऊपर यहाँ सिविल वॉर हो रही है, वर्ल्ड वॉर का आगाज हो रहा है, या कास्ट और क्लास वॉर को बढ़ाने के लिए ये लोग आगे आ रहे हैं?
मोदी जी हमेशा अपने संबोधन में कहते हैं, मित्रों 130 करोड़ लोगों का सेवक हूं। 130 करोड़ का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने धर्म, मत, सेक्ट हैं, सबके वो सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने ऐसी बातें कभी नहीं की, लेकिन आदरणीय बहन जी के मुंह से यह शोभा नहीं देता कि भाई को भाई से लड़ा दें। हमारे संविधान में सेकुलरिज्म को लिखा गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहता है कि इंडिया इज अ सोशलिस्ट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिज्म और सेकुलरिज्म कहां रह गया जब आप जाति में, आप धर्म में लोगों को बांट रहे हैं। ये बहुत नीचे दर्जे की सियासत है। कुछ तो कमी रही होगी ना, लेकिन कौन साहब कुछ तो कुछ कमी रही होगी ना कि आप भी नहीं, कुछ तो कमी रही होगी ना कि अब भी विपक्षी पार्टियां आप लोगों का डर दिखा करके ही मुसलमानों का वोट लेना चाहती हैं। कुछ तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जीतने में कमी रही होगी कि सबका साथ सबका विकास के बावजूद भी वो अब भी रैली में कहती हैं कि देखिए सामने जो है भारतीय जनता पार्टी है, उसका राजा, उसको वोट मत देना, इसलिए वोट पड़ना है। भाई साहब, उनकी ऐसी स्थिति है कि बकरे को घास खिलाओ और कसाई का मुंह दिखा दो। हमारी पार्टी को कसाई बना रखा है। हम लोग किसी का बुरा नहीं करते रहे। बकरा घास खा रहा है, खाए भाई, उसमें चने का दाना मिला दो, उसमें बादाम मिला दो, पिस्ते मिला दो, किसने रोका है? कम से कम आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसका नमक तो हलाल करिए। अनुराग भदौरिया, क्या लग रहा है आपको, धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाला, यानी कि इससे पहले कुंभ में जाना, गंगा नहाना, ये सब ढकोसला था ना सर, फिर जरूरत क्या थी? जब आपको मालूम है कास्ट कॉम्बिनेशन से चुनाव जीतना था, एक तरफ जाट है, वो समाजवादी पार्टी को साथ लेंगे, दूसरी तरफ यहाँ पर मुस्लिम है। अच्छा, मुझे आप बोलने दीजिएगा। मुझे लगता है कि मैं बोलूंगा तो आप बीच बीच में टोकेंगे, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कम से कम देश को सही बात जाने दीजिए, एक तरफा बात मत कीजिए। ये जाति धर्म की बात करने की जिम्मेदारी और ठेकेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर वो बात कह रही थी तो बात का सार समझिए। वो कह रही थी भारतीय जनता पार्टी है आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमेशा से हिंदू मुस्लिम की बात करती है, अपर कास्ट लोअर कास्ट की बात करती है। यही भारतीय जनता पार्टी है। प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी से जाति धर्म की बात करते हैं, मन से खड़े होकर जाति धर्म की बात करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है। दलित को घर में जाती है, खाना खाना पसंद नहीं करती इनके लोग, इनके मंत्री, उनका छुआ खाना पसंद नहीं करते, उनके खाट पे बैठना पसंद नहीं करते, उनको घोड़े पे बैठना पसंद नहीं करते, उनकी मूंछ तक नोच लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कह रही थी कि ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रही है, जिनके विकास के नाम का कोई एजेंडा नहीं है, ये एक महीने जब से इनकी सरकार बनी 2014 से लेकर आज तक इन्होंने सिर्फ जाति और धर्म की बात की है। कभी विकास की बात की तो बताओ, कभी महंगाई की बात करती है तो बताओ, जहां जाएंगे वहां पे। अरे विकास की तो बात हम नहीं की, विकास की आप बात कर रहे थे। मुझे एक बात बताइए अनुराग भदौरिया, मुझे एक बात बताइए अनुराग भदौरिया, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं जिस धर्मनिरपेक्षता की, नहीं मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ अनुराग भदौरिया, मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ कि क्या मायावती, फिर आप ये कहना चाहते हैं कि उस मंच से महागठबंधन के लोग हिंदुओं को धमका रहे थे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप लोग हिंदुओं को धमका रहे थे? क्या अनुराग भदौरिया आप ये कहना चाहते हैं कि उस मंच से धमकाया जा रहा था? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस मंच से अल्पसंख्यकों को इकट्ठा होने के लिए कह करके बहुसंख्यकों के खिलाफ भड़काया जा रहा था? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि आप कहना चाह रहे हैं कि वहां पर, जी हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं डर दिखाया जा रहा था। अगर डर नहीं था तो जफर इस्लाम क्या मोदी जी के, योगी जी के खिलाफ, या गिरिराज सिंह के खिलाफ, या साची महाराज के खिलाफ कभी एक सब चला पाए जो मंच से खड़े सर, आप लोग डर दिखा रहे थे। कमाल का देश है, कमाल की बात हो रही है। कहिए ना, फिर खुल के कह देते साथ ही साथ कि मुसलमानों के साथ हिंदुओं का वोट हमें नहीं चाहिए। सर, खुल के कह देना चाहिए था अनुराग भदौरिया। जफर इस्लाम उसके बाद वापस आऊंगा, फिल्म में गाता हूँ। जफर इस्लाम बोला जितने हिंदू हाथ उठाओ, जितने मुस्लिम हाथ उठाओ, ना हम हिंदू है ना मुस्लिम, हम हिंदुस्तान में जनाब। मैंने इसलिए बोला ताकि मुझे पता लग जाए कि कितनों का वोट आपको चाहिए, कितनों का नहीं चाहिए। अगर वही पैमाना है तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि एक भी वोट है आपके साथ। आपके प्रदेश का भी विनाश, अगर पैमाना है तो मुझे लगता है कि फिर एक भी वोट आपके साथ नहीं है। मैं नहीं बांटता अपनी ऑडियंस को हिंदू मुस्लिम में, मैं नहीं बांटता अपनी ऑडियंस को हिंदू मुस्लिम में। आप लोगों को मालूम था कि देवबंद में कितने मुसलमान हैं, वहां पर पहुंचे और बोला मुस्लिम भाइयों से, सिर्फ मुस्लिमों से अपील है वोट बट ना पाए। जफर इस्लाम, ओके ठीक है, अनुराग भदौरिया हो गया, फाइन, थैंक यू। मैं दोबारा चल जाऊंगा इन लोगों के बीच में। ऐसे हाथ उठाए, आप लोगों को अगर लगता है हिंदू और गाली में लोगों के बीच में दोबारा चला जाऊंगा। अनुराग भदौरिया एक सेकंड, ठीक है। जफर इस्लाम उसके बाद फाइन बैग, जफर इस्लाम उसके बाद फाइन बैग। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये विकास की बात करते हैं। इन्होंने तो शुरू से देश में विनाश की बात की। जब से ये पार्टी आई है इन्होंने सिर्फ
देश को और समाज को तोड़ने का काम किया है। आप बताइए कौन ऐसा काम किया जिसमें कह सकते हैं कि विकास का काम किया, सिवाय विनाश के काम के लिए, परिवार के लिए काम किया, तुष्टीकरण के लिए काम किया, समाज को तोड़ने का काम किया। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, MY किसने नारा दिया? मुस्लिम यादव किसने नारा दिया? आप बताइए कि मीम और ये ऐसा किसने नारा दिया? आप लोगों ने तो नारा दिया। आप लोगों ने ऐसा नारा दिया ताकि आप चाहे समाज को तोड़िए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करते रहिए और समाज को तोड़ के, और आप बोलिए कि दलित, मुस्लिम, यादव मिल जाते हैं। मैं पूछता हूं, कल तक तो आप यादव, आप जिस पार्टी के हैं, आप दलित पार्टी के लोगों को बार बार बुराई करते थे, मायावती की बार बार बुराई करते थे। आज क्या वजह है कि आप उनके साथ खड़े? सिर्फ इसलिए कि आपको सत्ता की लालच है, आपको देश चलाने की लालच नहीं है, आपको प्रदेश के लोगों की। अनुराग भदौरिया ने क्या कहा था, सुना था ना आपने? ठीक है जफर जी, जफर इस्लाम, एक सेकंड में आता हूं आपको। ठीक है, मैं आता हूं आपका। फहीम बेग, आपने अनुराग भदौरिया ने क्या कहा कि वहां पर मुस्लिम कार्ड नहीं खेला जा रहा था, वहां ये कोशिश की जा रही थी कि दूसरी तरफ कौन सी ताकतें हैं। क्या अब भी ये मुस्लिम बीजेपी के डर के ऊपर वोट करता रहेगा सर? क्या अब भी सिर्फ इतना रहेगा कि मुस्लिम को डराओ और उसका वोट पाओ? और इस बार आएगा क्या वो शासन? से डरा हुआ है हिंदू का, सारी जातियां इससे डरी हुई हैं, सारे लोग डरे हुए हैं, चाहे शहर के गांव को, चाहे कोई डिपार्टमेंट के लोग हों, सब लोग भारतीय जनता पार्टी से। सर और कोई डरा हो ना हो, मुझे लगता है अनुराग भदौरिया आप तो जरूर डरे। अगर नहीं डरे होते तो आज मुस्लिम कार्ड नहीं खेलना पड़ता सर। नहीं डरे होते तो कम से कम हिंदू और मुसलमान नहीं करना पड़ता। अब ये तो मुझे पता। फहीम बेग, एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, ये दिक्कत है ना, एक एक करके जब मैं चुप तो कराइए पूरा वक्त बीच में टोका नहीं। अनुराग भदौरिया मैंने बीच में टोका नहीं, अनुराग भदौरिया मैंने बीच में टोका नहीं। दोबारा आऊंगा आपके पास। देखिए मैं हरिद्वार से डिबेट कर रहा हूँ, यहाँ तक आवाज आ रही है सर, हरिद्वार से डिबेट कर रहा हूँ, यहाँ तक आवाज आ रही है। तमाम हिंदू भी आप लोगों को सुन रहा, आप कह रहे हैं ना कि उनका वोट चाहिए, वो लोग भी सुन रहे हैं, तो चाहिए तो कम से कम बात कीजिए ना, जो सब समाज के लिए, तो उनको कन्विंस तो कीजिए ना। ठीक है, फहीम बेग, उसके बाद में वापस आता हूँ सर आपके पास। फहीम बेग, हाँ सचिन जी, ढमका रखा है जो समाज। अरे साहब, अरे भदौरिया साहब थोड़ा सा शांत हो जाइए। सचिन जी, सबसे पहले तो ये भारत के संविधान और लोकतंत्र के लिए बड़ा शर्मनाक है। मायावती जी ने जिस प्रकार से एक समाज विशेष को टारगेट कर जिस तरह का भाषण दिया है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। ये हमारे देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये मेरे देश को, गांधी के देश को, नेहरू के देश को, लोहिया के देश को नुकसान पहुंचाने वाला भाषण है। मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, दो तरह के लोग होते हैं, एक नादान और एक चालाक। मायावती जो है वो नादान जो है प्रवक्ता है, जो लिखा हुआ बोल गई, मगर एक चालाक प्रवक्ता भी हैं, जिन्होंने परसों वायनाड में राहुल गांधी के इलेक्शन लड़ने को किस प्रकार से माइनॉरिटी और मेजोरिटी का खेल खेला शब्दों का। यह है वो चालाक आदमी जो कब्रिस्तान और शमशान की बात करके संदेश तो वही दे रहा है जो मायावती ने दिया। तो मानते हैं ना कि वो वायरस आ गया फिर कहीं ना कहीं। तो वायनाड में वो जो हरे झंडे लगातार दिख रहे थे, वो जो मुस्लिम लीग के झंडे लहराने का वायरस था, मुझे याद है कि आप योगी का नाम ले रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग का वायरस आ गया, तो आप मान रहे हैं कि आज वो वायरस फिर कहीं ना कहीं बसपा तक पहुंच गया। अरे खेल किसने शुरू किया? सर मैं पूछना चाहता हूं, क्या मेरे देश का विकास, मेरे देश की तरक्की आज हिंदू मुसलमान पर होगी? क्या मेरे देश में अब भूखा नहीं है? आज मेरे देश में कोई बेरोजगार नहीं है? मेरे देश में कोई गरीब नहीं है? कोई किसान नहीं है? कोई रोता बिलखता बच्चा नहीं है? बहुत मासूम लगते हैं इस तरह के सवाल। नहीं फहीम बेग साहब, बहुत तरह मासूम लगते हैं। रविंद्रानंद जी जब ये कहते हैं कि इस देश का मासूम जो है वो मुसलमान गरीब नहीं है, क्या इस देश का मुसलमान को विकास नहीं मिलेगा क्या? या फिर अब तक कहीं ना कहीं इसी तरीके की पॉलिटिक्स होती रही है या दिखाते रहे हैं? बहुत आसान है, फहीम बेग कह देते हैं कि मायावती नादान हो सकती हैं लेकिन योगी चालाक थे जो कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो सनातन धर्म में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः, उस सिद्धांत को ना मानने वाले ऐसे बयानबाजी करते हैं सचिन जी। जो देश को आज 47 के बाद में आज ये जो स्थिति है देश में, उसके गुनहगार यही लोग हैं जो जनता को जातियों में, संगठनों में, अन्य अन्य धर्मावलंबी इसमें स्वरूप में बांट करके चुनाव के मध्य में ऐसे ऐसे भाषण देना ये शोभा नहीं देती। अगर जो देश की पार्टी होने के नाते, इतने पुरानी पार्टी होने के नाते मायावती को होना चाहिए, अब उनको जो हिंदुओं को साथ में लेकर के
अपने पार्टी के अस्तित्व को बचावे। अन्यथा अगर ऐसी बयानबाजी देते रहेंगे, कभी भी भविष्य में भी, अभी नहीं भविष्य में भी ऐसे आशा नहीं कर सकती कि कभी सत्ता में पहुंच जाए केंद्र सरकार की सत्ता में। तो मतलब ये साफ हो गया ना सर, जो यहाँ पे सोशल मीडिया में चल रहा था ये आज साफ हो गया। लाठी, हाथी और 786 आज कहीं ना कहीं अब पता लग गया, मतलब हिंदुओं का वोट चाहिए नहीं आपको। देखिए ये जो है दो मुही बातें करने से जितने भी पार्टियां हैं, आप किसी पे आरोप आक्षेप लगा दें, सब जाति धर्म के आधार पर टिकट बांट रही हैं। और सब पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में धारा 370 हटाने का वायदा करती है और उत्तराखंड में धारा 371C लगाती है। किसने लगाए? यही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की सरकारें जो आरक्षण को गलत बताती हैं। यहाँ आरक्षण कम कर दिया तो ओबीसी, माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक, इन्हीं से डरा रहे थे ना। नहीं, हम नहीं डरा रहे, डरे हुए लोग, इन्हीं से डरा रहे थे ना, डरे हुए लोग, इन्हीं से डरा रहे थे ना। सही कह रहे हैं आप लोग। देखिए लोग डरे हुए हैं, मान लीजिए ना, फिर कह दिए इन्हीं से डरा रहे थे, इन लोगों से डरा रहे थे। जनता डरी हुई है। हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए ना, सबको चाहिए। तो फिर सिर्फ मुसलमानों को मांग रहे थे आप लोग। मुसलमान सुन लीजिए, मुसलमान सुन लीजिए, सहारनपुर के मुसलमान सुन लीजिए, कम से कम 15 बात तो मैंने मुसलमान सुना। आप उस बात की सार को समझिए कि उनसे क्यों अपील करी जा रही है। आज एक मुसलमान को शक की दृष्टि से देखा जाता है, अगर उसके खाने में टिफिन है तो भी उसमें मांस बताकर उसको पीट कर मार दिया जाता है और बाद में कहा जाता है सॉरी भाई हमसे गलती हो गई। क्या ये तरीका है इस देश में? और देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमें नहीं है। हमें राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट इनसे नहीं लेना है। और सभी लोग राष्ट्रभक्त हैं, वो चाहे किसी भी जाति और धर्म के हों। ठीक है, हम्बल कन्वर्सेशन, आई हैव अ वेरी हम्बल डिस्पोजिशन। मैं कहना ये चाहता हूँ कि समाज को बांटने का काम तो आप लोगों ने शुरू किया था। पहले हिंदू मंदिर, मुस्लिम, ये सब आपने किया था, इन्होंने किया। हाँ, कन्वर्सेशन के कुछ नियम होते हैं। सम्मानित भदौरिया जी, इफ स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। यू हैव टू लिसन। इफ यू आर स्पीकिंग देन काइंडली लिसन व्हाट अदर इज सेइंग एंड डोंट रेप्यूडिएट। प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। आई एम अ सीनियर पॉलिटिशियन, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। अब बात आती है गरीबी हटाओ, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से चला था, इंदिरा जी के टाइम चला, राजीव जी के टाइम चला, अब शायद वो क्या नाम, पप्पू जी का क्या नाम भूल गया मैं, उनके टाइम भी चल रहा है। लेकिन गरीब को हटा रहे हैं, गरीबी नहीं हट रही है। अभी हमारे काबिल दोस्त बसपा के उम्मीदवार कुछ कह रहे थे हमारे बारे में। देखिए वो गाहे बगाए नहीं रह पाते, उनके जहन में किसी बैकवर्ड में पीछे हिस्से में है दर्ज कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलो, उनके मुंह से निकल गया। अरे भाई क्यों वो कसाई बकरे वाली बात कर रहे हैं? एक हाइपोथेटिकल जिसका कोई बेस नहीं है, दिस इज नॉट अ थ्योरी, दिस इज ओनली हाइपोथेसिस व्हाट दे आर डूइंग। दूसरा, दे आर हिपोक्रेटिकल। हिपोक्रेट का मतलब है कहते कुछ है, करते कुछ है। समझ रहे हैं आप? यानी आपके सामने दिखाएंगे कुछ, पीछे पार्टी मोटिव्स कुछ और होंगे। मैं पूछना यह चाहता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे राक्षस के रूप में दिखाया जा रहा है, जरा मुझे बता तो दीजिए, जो गैस के सिलेंडर बटे हैं उसमें से कितने प्रतिशत हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को मिले? जो हमारी योजनाएं हैं, हमारी माताओं बहनों की आंखें खराब हो जाती थी। उसके बाद जो हमारे आयुष्मान योजना है, जो जिसमें हमें लोगों को घर दिए, बिजली कनेक्शन दिए, जरा डेटाज उठाइए, फालतू में हिपोक्रेटिकल स्पीच मत दीजिए। ठीक है, अनुराग भदौरिया, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। उसमें सबको 80% मुस्लिम्स को फायदा हुआ है। अनुराग भदौरिया, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा ना चाहती तो क्यों होता है? जिस आप उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, वो 350 रुपए का सिलेंडर आज 1000 रुपए में मिलता है। आज भी कोई खरीद नहीं पा रहा है, अभी भी आंखें वैसे ही फूट रही हैं। और नहीं है अरे तो आपने कभी दिया है किसी को? आज तक इलेक्शन लड़ने गए, उन्होंने खाना खाते हुए फोटो ट्वीट की थी, जिसमें औरत अभी भी चूल्हे पे खाना बना रही थी, जिसकी आंखें जल रही थी। कम से कम उसको देख लेते, आप ट्वीट को ही देख लेते। मेरा ट्वीट नहीं था, आपके प्रवक्ता का ट्वीट था। और उससे भी ज्यादा देख रहे हैं जो नहीं हुआ, जो करोड़ों लोगों को मिल गया उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? सिलेंडर हो गया, करोड़ों लोगों को मिल गया उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? बात करते हो आप, शौचालय अभी तक आप बना नहीं पाए, खाली आप उस पर साइन करवा लेते हो प्रधानमंत्री की शौचालय बन गए, खाली 2 ईंट रख के बोलते शौचालय बन गए। अरे आप घर मकान बना देते, हमें इस लायक बना देते, रोजगार हमें दे देते। अगर 47 सालों में सबसे ज्यादा रोज बेरोजगारी की दर है तो आज की डेट में 7.4% है, जो बेरोजगारी आज से पहले कभी नहीं रही। हम तो कहते कभी नहीं रही। आज बेरोजगारी की दर है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास चूल्हा नहीं है, हमारे पास रहने को खाने को रोटी नहीं है। भदौरिया साहब, इतना कुछ था, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इतना कुछ था तो फिर आज पहली रैली में महागठबंधन को हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत पड़ गई सर?
हमारी मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा था तो क्या जरूरत पड़ेगी? ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हरिद्वार की जनता का सवाल है, वो सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, सुनिए आप। नहीं हम अनाज क्यों अगर यहाँ पर, लेकिन उसको नहीं सुन लीजिए ना, फिर मैं कह रहा हूँ कन्वर्सेशन के नियम होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि सभी योजनाएं फेल थी, बेरोजगारी की बात अखिलेश करते थे, लेकिन जब तीनों इकट्ठे आए, लेकिन जब महागठबंधन की रैली होती है क्यों वहां से फिर वही कर दिया जाता है कि अब तक अपीसमेंट की पॉलिटिक्स होती रही है, सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, हिंदुओं को नहीं चाहिए, भले आचार संहिता टूटे बाहर में। भारतीय जनता पार्टी करती रही है। आप मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, सर इस प्रकार से अभी राहुल गांधी की रैली में हिंदुस्तानी की बात कीजिए, राष्ट्रीय मुस्लिम लीग के झंडे लहराए गए। इससे पूरे देश को स्पष्ट संदेश चला गया है कि आपकी क्या नियत है, आप इस देश में किस प्रकार सांप्रदायिकवाद फैलाना चाहते हैं। और कल ही आपके बहुत बड़े नेता प्रणव चैंपियन जी बोल रहे थे अभी किस प्रकार से नवजोत सिद्धू ने हमारे इस देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, यहाँ पे कुछ और है। नहीं, मुझे एक बात बताइए कि क्या हिंदू होना गुनाह है क्या, या फिर यूं के हिंदुओं को वोट मैटर ही नहीं करता? इससे पहले कुंभ भी देखा, डुबकी भी देखी हमने। उन्होंने कहा कि भले कितने भी गंगा में नहा लिए, किस किस तरीके से गुमनाए, इनको जो है वोट नहीं मिलता। मुसलमान भाइयों हमें वोट दो। कौन फिर हिंदू मुसलमान कर रहा है? भाई साहब, जैसे आप देख रहे होंगे पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में इस पूरे कांग्रेस सरकार ने एक माहौल बनाया कि बीजेपी की सरकार अगर आ गई इस देश में तो मुसलमानों के साथ में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसे ही माहौल दोबारा बना रहे हैं और ये महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। महाचोरों का जितने भी बंदे सब। ठीक है। मुझे एक बात बताइए फहीम बेग, जो जिक्र यहां पर किया अनुराग भदौरिया ने, या फिर जिक्र यहां पर जो किया हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, सर उस पर खेलना चाहिए था ना, फिर उस पर जवाब देना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं कितना अनरेस्ट है, इतनी गरीबी है, किसी योजना का फायदा नहीं, ये तो पहले ही रैली में मुस्लिम कार्ड। देखिए, दुर्भाग्य यही है कि आज हमारे पूरे इस चुनाव में 2019 के आम चुनाव में आम जनता के मुद्दे गौन हैं। ये दोनों ही विपक्ष और पक्ष दोनों ही जो खेल खेल रहे हैं वो जाति और धर्म के नाम पर खेल रहे हैं। ये अच्छे और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं और किसी के लिए विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। ये मेरे देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जब हमारे मुद्दों को नहीं डिस्कस किया जाएगा, ना विपक्ष हमारी बात करेगा जनता की, ना या पक्ष बात करेगा, ना वो अपनी उपलब्धियां गिनवाएगा और उधर वो सवाल नहीं करेंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे। मैं ये चाहूंगा कि कम से कम ये बोलिए कि आज जो कहा मायावती ने, कम से कम मुस्लिम उसके बहकावे में ना आए। वो गलत था, वो देश को बांटने वाला था। आज आप बोलिए ये जो पार्टी आपको अच्छी लगे आप उसको वोट कीजिए। बोलिए। पहले ही घोषणा की है सर। मुझे आज अफसोस हो रहा है, मैं इतनी उम्र मेरी हो गई, इतने चुनाव मैंने देख लिए, ये 2019 का चुनाव इतना दंगा, इतना गंदा हो गया है कि प्रधानमंत्री से लेकर एक छोटे विधायक तक जो है भाषा की मर्यादा भाषा की मर्यादा को ताक में रखकर बोलिए दो भाइयों को लड़ाने का मुसलमान में बांटने की कोशिश की आज महागठबंधन। बोलिए। बिल्कुल की है। और सचिन जी, कहीं ना कहीं आप भी भागीदार बन गए हैं। मायावती के शब्दों को आपने भी आज दोहराया है। आपने प्रोग्राम शुरू होते ही हिंदू हाथ उठाए, हिंदू हाथ उठाए। सचिन जी, इतिहास पूछेगा आप जैसे नौजवानों से। आपने मेरे देश के दो भाइयों को अलग करने का प्रयास किया है। एक नेता ने वोट के लिए किया, आप किस लिए कर रहे हो सचिन जी? मेरा सवाल आपसे है। बहुत बढ़िया सर, आप करें तो हम करें, करेक्टर ढीला है ना सर। बहुत अच्छी बात है सर। आप यहाँ पर रैलियों में लाखों लोगों को बुला करके बाइफरकेट कर रहे हैं। जफर इस्लाम हाथ खड़ा हुआ नहीं होता क्या? यहाँ पे लोगों को बुला के धर्म लेकर के आ जाते। इस कारण से मैंने यहाँ पर पूछा हिम्मत है जो किसी डिबेट में आपने देखा हो। फहीम बेग हिंदू मुसलमान में बांटने का काम आप लोग करते हैं, वरना आप लोगों ने पहले जागरूकता की होती है कि भैया कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, ना किसी से डराया होता। ठीक है, जफर इस्लाम को सुन लीजिए, उसके बाद मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, जफर इस्लाम कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आता हूँ आप लोगों के पास आता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कितना भी ये डराए, ये मुस्लिम समाज को डरा के रखते हैं। बार बार ये मुस्लिम समाज को डरा के रखते हैं, अपने वोट बैंक को बना के रखते हैं। और इसीलिए आज तक मुस्लिम समाज का कोई भी, आप देखिए, मुस्लिम समाज का कोई थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के समय में जो 5 सालों में जो हमने मुस्लिम समाज के लिए काम किया है, आप उसको देख लीजिए। ये उसकी जिक्र कभी नहीं करेंगे। जैसा हमारे विधायक जी ने कहा, वहां पर जो
चाहे उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे आप आयुष्मान स्कीम हो, चाहे आप जितनी भी वेलफेयर स्कीम हो, जितनी भी वेलफेयर स्कीम उसमें अगर 25% से कम हो तो आप बताइए, जबकि मुस्लिम समाज की महिलाएं या जो हमारा जो मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन 11, 12, 13% आबादी है, लेकिन 20 से 25% सभी वेलफेयर स्कीम में मुस्लिम समाज के लोग भागीदारी है। उसकी वजह यह है कि हमने न धर्म देखा, न धर्म पद्धति देखा, न नाम देखा, बल्कि हमने देखा जो डिजर्विंग है, समाज का नागरिक है और समाज में उसको जरूरत है, उसके उत्थान के लिए हमने नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको उत्थान के लिए हर तरह के बेनिफिट पहुंचाए। लेकिन उसका जिक्र ये नहीं करेंगे, ये बार बार उस चीज पे जाएंगे कि समाज को डराओ, लेकिन आप मुस्लिम समाज डरेगा नहीं। मुस्लिम समाज को समझ में आ गया है, चाहे मायावती हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, क्या ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मुसलमानों को ना डराया गया, क्योंकि काम सभी के लिए हुआ है कि कहीं वो वोट ना दे दे बीजेपी को, अगर मुसलमानों को ना डराया गया तो कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक बिल लेकर के आया गया था, मुसलमानों की जो महिलाएं हैं वो वोट ना दे दे मोदी को, किसी चीज का डर है क्या, इसलिए डराया गया? भारतीय जनता पार्टी तो जो है ये हिंदुओं को बांट रही है। आप तो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, यहाँ पहाड़ और प्लेनवाद में बांट दिया, यहाँ पर इन्होंने ठाकुर ब्राह्मण में बांट दिया। अगर मुख्यमंत्री ठाकुर है तो प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण होगा। ये तो हिंदुओं को बांट रहे हैं, आप तो हिंदू मुसलमानों की बात कर रहे हैं। देखिए, ये प्रदेश को यहाँ पर जो उत्तराखंड बना और उत्तर प्रदेश के बाद अविभाजित हुआ, इन्होंने एक प्रदेश में पहाड़ और मैदान की दीवार खड़ी कर दी है। हम लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं और मैं इसका घना विरोध करता हूँ। हाँ, नहीं, ये चीज तो है ना, एक चीज तो है ना कुंवर जी, कुंवर साहब, एक चीज तो है कि आप इतने सीजन पॉलिटिक्स है, चाहे यहां पर मैंने कहा ना कि लाठी हाथी और 786, लाठी हाथी और 786, लकीर तो खींच दी ना इन्होंने, आज बता दिए ना उस मंच से कि वोट किसका चाहिए, तो उन्हें मालूम है कि अगर कोई दूसरा वोट है, अगर वो हिंदू वोट बैंक है, वो बटा हुआ है। आप जितनी कोशिश कर लीजिए वेस्टर्न यूपी के जितनी जगहों का, जहां से आज मायावती ने कह दिया सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक, वहां पर हिंदू इकट्ठा नहीं होगा, वोट नहीं होगा, फायदा इसलिए उनको हो जाएगा। ये तो साफ कर दिया, ये आपकी कमी है। देखिए, कमी कहां से हो गई हमारी? कमजोर आदमी दूसरे में नकल निकालता है। हिटलर की याद दिलाता हूं, पहला विश्व युद्ध दूसरा विश्व युद्ध में लेके आपको चलूंगा। हालांकि साइंस का स्टूडेंट हूं, लेकिन जब आईएएस के लिए तैयारी की थी तो सब पढ़ा था 30 साल पहले। आप ये देखिए, जूस कितनी संख्या थी यहूदियों की, जूस को दुश्मन बना दिया गया और बेचारे बिल्कुल असील सीधे लोग हुआ करते थे, बिजनेस कम्युनिटी थी। ठीक वही परिवेश आज उसमें हिंदुओं का किया जा रहा है भारतवर्ष में। हिंदू का कोई दोष नहीं, आम हिंदू नहीं चाहता मुसलमान से लड़े, सरदार से लड़े, ईसाई से लड़े। क्यों लड़े भाई? हम कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़े हैं, हमें ब्रदर्स ने सिस्टर्स ने पढ़ाया है, उनका जीवन पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं। हमें नहीं सिखाया इस तरह का। ये जो इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स शुरू हुई और जिसकी शुरुआत मुस्लिम लीग ने कर दी थी प्री इंडिपेंडेंस में, लियाकत अली खान ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने। जिन्ना को पता था कि पाकिस्तान नहीं बन रहा और हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा। गलती की उस समय जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया होता तो आज पाकिस्तान ना बनता। मैं दावे से कह सकता हूं, यहां का मुसलमान राष्ट्रभक्त है, यहां का मुसलमान बेईमान नहीं है, यहां का मुसलमान आतंकवादी नहीं है। लेकिन ये नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए उनको तंदूर में घुसा देते हैं, सीख कबाब बनाने के लिए। इनको अपनी नियत के और फतूर को रोकना चाहिए। ये हाइपोक्रिटिकल कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं। अरे भाई, क्यों कम्युनिटी में बांट रहे हैं? हमारे संविधान में लिखा है कि सब एक हैं, भारत माता के सब लाल हैं। ये सब इनका ड्रामा किया हुआ नेताओं का और कुछ नहीं। अगर सब एक हैं तो इस प्रदेश में ये बताइए कि जो पहाड़ के लोग हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र और यहाँ हरिद्वार के लोगों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया और किसी ने थोड़े किया। नहीं, आप प्रदेश उपाध्यक्ष थे भाजपा के उस टाइम, प्रदेश उपाध्यक्ष थे आप उस टाइम। देखिए, मैं था और इसी बात पर हमारा विरोध था। रिजर्वेशंस के अगेंस्ट 27% आरक्षण को काटकर यहाँ ओबीसी के लिए 14% आरक्षण चुनावी जुमला है आपका। चुनावी जुमला नहीं है, ये धरातल पे आप देखिए चुनावी जुमला है। आप तो सरकार में रहे हैं, आपको मालूम है कि क्या है और क्या नहीं। आज तक नहीं बोले, आज तक क्यों नहीं बोले? मैं तो कहता हूँ, आपने कहा सब लोग इस देश के रहने वाले हैं, सबको समान अधिकार है, सब लोगों के लिए अलग अलग नीतियां ना बने, एक नीति बने। सभी धर्मों में हमारे सनातन धर्म में ये कहा जाता था, जो जिस अवस्था में जिस आश्रम में हैं, वो सभी वर्णों के साथ प्रेम से। आज भी आप गांव में जाके देखिए,
जो व्यक्ति जो निचला सबसे कब से जो नीचा आदमी कहा जाता है, जो उसको जाति परिभाषा में किसी भी प्रकार का, ये हम तो हिंदू मानेंगे उनको, लेकिन उन्होंने जो करते थे वो जो करने वाले काम सब ऊपर वालों को सेवा के रूप में करते थे और भाई भाई रिश्तेदारों के तरह गांव में रहते थे। आज 47 के बाद में आज वो स्थिति आ गई जो मायावती को कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम हमें वोट दे, तभी हम जीत पाएंगे। अंग्रेजों ने इतना नहीं बांटा जितना मोदी ने जितना नहीं, ये गलत बात है, ये गलत संदेश दिया जा रहा है कि ताकि मैं यही तो कह रहा हूँ ना, हमने एक लकीर तो कम से कम खींची है ना, कि वो लकीर ये कि अगर मुसलमान कहने से, एक वोट बैंक को अट्रैक्टिव करने से वो वोट बैंक हो जाएगा यहाँ पे, तो बाकी बचा हिंदू वो तो बटा हुआ है, ये किसी भी प्रकार ये तो पूरी स्ट्रेटजी साफ है। सचिन जी, इस प्रकार की भाषा जो बोलने वाले हैं, ये मोदी ने कभी नहीं बोला। उसने हमेशा ये शब्द बोला है कि 125 करोड़ जनता हमारे देश की कहा गया, लेकिन इन लोगों के मुंह से कभी ऐसे निकला? अगर निकला होता आज ये परिस्थिति क्यों आती? विगत 5 वर्षों में इनके कितने सीट थे यूपी में? आज क्या स्थिति है? आज भी आने वाले टाइम में भी जो आने वाला चुनाव घोषणा की जो मई के बाद आएगा, उसके बाद में क्या इनको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है हिंदुओं के मत के द्वारा हम केंद्र में पहुंचेंगे? अगर विश्वास होता आज ऐसे की परिभाषा क्यों बोलते? ठीक है, अनुराग भदौरिया इसका जवाब देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि सर बात 543 की हो रही थी, अभी तो बात सिर्फ 35 के इकट्ठे होने की है, तो वहां पे सिर्फ अगर मुस्लिम वोट चाहिए, 543 तक का सपना कहां से देखा जाएगा जिसकी बात आज बंद से हो रही थी? एक तो मुझे ऑब्जेक्शन है, बार बार आप कह रहे हो कि इन्होंने बोल दिया हमें हिंदू वोट नहीं चाहिए। अगर कहीं बोला हो तो आप उसका रिकॉर्ड सुना दीजिए। बार बार आप बहका रहे हैं पूरी जनता को बैठ के। हमने एक बार हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, बीजेपी के प्रवक्ता 20 बार मुस्लिम बोल चुके। मैं चैंपियन साहब की बात का सम्मान करता हूं। के नाम से वोट मांगना क्या ये अपराध नहीं है? आप बोल दीजिए मुस्लिमों के साथ वोट मांगना, हिंदुओं को बांटना नहीं हुआ। आप ये कह दीजिए, आपके पार्टी ने कितने लोगों को आपने ऐसे जो संस्कार दिया है कि सभी को लेकर के साथ लेकर चल सके, ऐसी किसी के अंदर भावना है? आप हमेशा यही राजनीति करते आए। ब्राह्मणों को गाली दिया आपने, क्षत्रियों को गाली दिया आपने, वैश्यों को गाली दिया आपने, इस प्रकार राजनीति करते आए हैं। आज कहां से आपको ये बात आई? जो पूर्ववत आपकी सोच है वही आपने। ठीक है भदौरिया जी, यहीं से पूछ लेते हैं, थोड़ा जनमत करवा लेते हैं। भदौरिया जी जनमत करवा लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी ये पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत ऑब्जेक्शन हुआ था कि आपने कैसे यहाँ पर पूछ लिया था हरिद्वार की जनता से कि भैया कौन हिंदू है। मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि उस रैली से मुस्लिम कहा गया था। तो अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि मैंने कब कहा कि मुझे हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। मैं दोबारा आप लोगों से पूछता हूँ, सुनिए भदौरिया साहब सुन लीजिए, मैं दोबारा इन लोगों से पूछता हूँ, एक रैली के बीच आकर के सिर्फ मुस्लिमों का वोट मांगना हिंदुओं को बांटना है कि नहीं है? मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। सिर्फ मुसलमानों का वोट मांगना, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इनको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? धर्म के नाम पे ले नहीं चाहिए ना? धर्म और जाति तो ऐसे लोगों को माफ कीजिएगा कि साफ कीजिएगा? ठीक है, सुन लीजिए सर, जनता तो कम से कम बोली है ना। फिर आप कह रही है कि बांटा कैसे, तो मत बांटते सर, मुसलमानों में भी मत बांटते। मैं यही तो कह रहा हूँ, मुसलमानों में भी मत बांटते ना सर। फिर जब बात होती है हिंदू वोट्स की तब आपको लगता है कि खिसक ना जाए। ठीक है, मैं आप कुछ लोगों से आपकी बात कराता हूँ। ओके फाइन, एक सेकंड, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, एक सेकंड, मैं आप लोगों के बीच आऊंगा लेकिन नारेबाजी नहीं। नारेबाजी करनी हो तो किसी रैली में जाइए, ये रैली नहीं है ताल ठोक के। बात रख ली हो तो अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जो हमारे गठबंधन के यहाँ प्रत्याशी हैं और जो अन्य दलों के भी प्रत्याशी हैं, इन्हें रात को नींद नहीं आती सिर्फ इस बारे में कि मोदी को कैसे हटाएं, और मोदी जी को नींद नहीं आ रही कि हम देश को कैसे बचाएं। तो हमें जनता को निर्णय करना है इस हरिद्वार की पावन भूमि से कि हम क्या करें और देश का अपना किस तरीके से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मायावती जी ने कहा था कि जो मूर्तियां बनाई हैं तो राम जी की भी मूर्तियां बनी थी, मेरी क्यों नहीं? तो मायावती जी का राम जी की मूर्ति से तुलना करना कहां तक उचित है? वो हमारे परम पूज्य भगवान जी हैं और मायावती जी उससे अपनी तुलना कर रही हैं, कहां तक उचित है ये? उनको तो चाहिए नहीं ना वोट, उन्होंने तो आज कह दिया। मैं ये जानना चाहूंगा कि बसपा का एक सवाल है कि सब्सिडी और गैस के दाम बढ़ गए, लेकिन जो मूर्ति पे पैसा लगा उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करता। उन्होंने जनता के लिए पैसा न लगा के मूर्तियों के ऊपर लगाया, ऐसा क्यों किया? वो एक पॉइंट दिखा दें कि उन्होंने जनता के लिए पैसा लगाया। ठीक है, वो कह रहे जनता की योजनाएं गिनाते। बताइए कि मैंने जब आई थी तो मैंने अपने राज्य में ये किया था। अखिलेश बताते मैंने देखिए लैपटॉप बांटे, तमाम चीजें की थी, हम ही ज्यादा उनका प्रचार कर देते, और वहां से तो सिर्फ ये किया। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता पूछ ले कि मैंने सिर्फ हाथी बनाए थे कि लोग वोट ही ना दे? नहीं, ऐसा नहीं है। जनता ने
जो सवाल पूछे हैं उनके सवाल पूछना उचित है, लेकिन अभी आप लखनऊ में जाइए, जहां जितनी गंदगी थी और जितना खराब इलाका था उसको इतना सौंदर्यकरण किया मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लेकिन आज आप देख लीजिए कि यहाँ पर तो बताते ना सर, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, हाँ। बताते इन सब चीजों का। नहीं, आज बताते वहाँ के मुसलमानों को कि हमने आपको कितनी योजनाएं दी। आज बताते वहाँ के मुसलमानों को कि हमने अल्पसंख्यक योजना के तहत कितनी बच्चियों को पढ़ा दिया, कितनों को स्कूल पहुंचा दिया, कितनों की शादी कर दी, कितनों को पैरों पे खड़ा कर दिया। आप लोग भी यही करते हैं कि वो मुसलमान गरीब है तो उसको डर दिखाओ ताकि आपका वोट बैंक रहे। एक षड्यंत्र के तहत, षड्यंत्र किसका, मैं वही तो कह रहा हूँ, सरकारों का। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो कभी केंद्र में नहीं रही है कि उनको और गरीब से गरीब बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा। और यहाँ सब धर्म नगरी के लोग बैठे हैं। भाई वाल्मीकि रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। तो आप कैसे आक्षेप लगा देंगे? वो भी बसपा पे थे हैं? मुझे बता दीजिए, आप रामायण किसने लिखी? सर ऐसा है कि हर दलितों ने, तो मान लीजिए ना, बांट रहे थे आज दलितों ने इतने साहित्य लिखे हैं, लेकिन उसको कौन कह रहा है? दलित और वाल्मीकि जी को बुरा कौन कह रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये नए नए मुद्दे खड़े करते हैं क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, जुमले हैं। देखिए, पॉलिसी रेवोल्यूशन अगर भारत में आया तो मोदी ने लाया। कैसे लाया? विदेश नीति की क्रांति। आज तक देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जाते थे, ऐसे खड़ा होना पड़ता था हाथ बांध के, लेकिन जितना सम्मान मिला सब जानते हैं। अगर भारत का आत्मसम्मान दिया, डोकलाम में चीनी, हिंदी चीनी भाई भाई कह के जवाहरलाल नेहरू ने चीन से भारत को युद्ध हरवा दिया था, लेकिन मोदी ने डोकलाम में चीन को पीछे धकेल दिया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो नापाक, कुंवर साहब, वोट बैंक पॉलिटिक्स तो फिर वैसे ही चल रही है ना, इसका मतलब नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, आज की कम से कम रैली ने तो साफ कर दिया ना, वोट बैंक पॉलिटिक्स तो वैसे ही चल रही है। वोट बैंक पॉलिटिक्स तो बांट के ही चल रही है। तो आज क्योंकि ये पार्टीज ने साफ कर दिया। आपका क्वेश्चन है कि क्यों कम्युनिटी और कास्ट में बांटा जा रहा है, धर्म में क्यों बांटा जा रहा है? ये है ना क्वेश्चन आपका। जैसे ही कोई विकास, चलिए उस पे आता हूँ मैं उस पे आता हूँ। क्यों बांटा? बात ना हो पाए। एक बच्चे को भय दिखा दीजिए, छोटे बच्चे से कहा जाता है उस कमरे में मत जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा। ये भूत बना के दिखा रहे हैं कि देखो बीजेपी आपके ना भदौरिया साहब, मैं तो कह रहा हूं, लैपटॉप की बात करते, एक्सप्रेस वे की बात करते, कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट करते हैं कि मेरी टर्न की भदौरिया जी का अपनी टर्न नहीं है, मैं नहीं रहूंगा। यहाँ पर मैं मानूं कि आपकी स्ट्रेटजी तय हो चुकी है, लाठी हाथी और 30 सेकंड। ठीक है, अनुराग भदौरिया 30 सेकंड, उसके बाद जफर इस्लाम 30 सेकंड, 30 सेकंड। लैपटॉप बांटा, सबको पता है, 1090 चलाया, सबको पता है। बताते ना सर, आज तो नहीं पता वहाँ की जनता को, पता है समाजवादी पेंशन हमने, आज तो वहाँ की जनता को सिर्फ इतना पता था कि मुसलमानों का वोट बंटना जाए। 52 डिस्ट्रिक्ट की जो 4 लाइन समाजवादियों ने जोड़ी, समाजवादी चलाया, हेल्थ का, वोट मांगने की कोशिश करेंगे। हम तो ना तो इनको मुस्लिम का वोट मिलेगा ना हिंदुओं का वोट मिलेगा। ये पक्की बात है कि इस बार मायावती को वही 0 मिलने वाला है और बस सपा को वही 5 सीटों में के अंदर महदूद रहना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को लेकर साथ चल रही है, सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। हमने न तो हिंदू और मुस्लिम को बांटा है बल्कि समाज को साथ लेकर चलने की कोशिश की। हमने विकास किया है, लोगों की जिंदगी में माहौल पैदा किया है और इसीलिए पूरा विश्वास है कि ऐसे लोग जो समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे उनको आईना प्रदेश की जनता और देश की जनता सिखाएंगे ना। फहीम बेग, सबक तो यही मुसलमान सिखाएंगे कि देखिए भैया, जो बांटने का काम करेगा उसको कम से कम सबक सिखाया जाएगा, और ये काम आप जैसे लोग ही करेंगे। जफर इस्लाम साहब से मेरा एक सवाल है सर, सवाल है जफर इस्लाम साहब से, इतना मुसलमानों के उसकी बात कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य की, एक भी उन्होंने लोकसभा से उम्मीदवार नहीं बनाया, इसका जवाब दे पाएंगे? जब सबका साथ सबका विकास है तो मुसलमानों को उनका हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जा रही है? 18% की आबादी का आए एक भी व्यक्ति आपने अपना उम्मीदवार भाजपा से नहीं बनाया किसी भी प्रदेश से, तो क्या माना जाए? क्या आप मुसलमानों को काबिल नहीं समझते? दूसरा सवाल, काउंटर सवाल में आगे बात, मुस्लिम समाज क्यों अरे बताइए, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, समाज के बातें कर रहे हैं कि किसी पार्टी को बात कर रहे हैं, ये पार्टी को कब से यही सवाल आप समाजवादी पार्टी से पूछिए, यही सवाल आप बसपा से पूछिए, यही सवाल आप बीजेपी से पूछिए, क्योंकि जब तक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की जाती रहेगी, जब तक आप जैसे लोग खड़े होकर के इसको कंडेम नहीं करेंगे कि हाँ उस रैली से देश को बांटा गया, सिर्फ मुसलमान किया गया, तो यकीन मानिए जिस स्थिति की आप बात करें वो स्थिति रहेगी। आप कह रहे एक टिकट नहीं है तो एक टिकट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप वो ट्रैप बिछाते हैं, आप लोग उसका शिकार हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, हरिद्वार की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां एक बार फिर से। मेरे पास वक्त इतना ही है, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी है, हरिद्वार से फिलहाल इतना ही।